से बोल दें सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह। हजरात, मैंने शुरू में ही ये जिक्र कर दिया है कि मेहमानान की फहरिस्त बहुत तवील है और खतीब खुसूसी खतीब आज़म हिंदुस्तान शहंशाह खिताबत को ये इरादा किया था कि इंशाअल्लाह वक्त पर हजरत का खिताब हो जाए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबी निजामत हो जाए, निजामत या कोई मुझे फनकारी नहीं दिखानी, ये सब मेरे इलाके के लोग हैं, मैं जानता हूँ। अब हजरात आइए, मैं चंद मिनटों की तकरीर के लिए मुझे जैसे हुक्म मिला है मैं आवाज दे रहा हूँ। तशरीफ ला रहे हैं खतीब अहले सुन्नत शहंशाह खतीब ज़ीवकार हजरत हाफिज़ कारी मौलाना अरकान रज़ा, वो तशरीफ लाएंगे, तकरीर फरमाएंगे इंशाअल्लाह। हम सब के कुल्ब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएंगे। बगैर किसी लंबी निजामत के बस इस्तिक़बाल कर लें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना अरकान रज़ा साहिब क़िबला। नाराए तकबीर। मिंबर नूर पर व बकार उलमाए इकराम मुअज़्ज़ज़ समाईन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, जैसे कि अभी आपके सामने उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना राग़िबुल इस्लाम साहिब क़िबला मद्दसल्लाहु आली ने कहा कि चंद मिनटों के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना उन्होंने हुक्म दिया है मैं उस पर अमल कर सकूँ। देखिए हज़रात, मैं अपनी तकरीर के दौरान आपको चंद बातें बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन शर्त यह है पूरी तवज्जो के साथ सुने थोड़ी देर के लिए। पहली बात ये बताने की कोशिश करूँगा कि ईमान किसको कहते हैं। दूसरी बात ये बताने की कोशिश करूंगा कि ईमान लाने से मिलता क्या है, ईमान की पावर क्या है, ईमान की ताकत क्या है, मोमिन की शान क्या है। और तीसरी बात ये बताने की कोशिश करूंगा कि ईमानदार जब मरता है, इंतकाल होता है, तो उसकी शान क्या हुआ करती है। बस इसी के दौरान मैं अपनी तकरीर पूरी कर लूँगा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तूई। किस्सा मुख्तसर। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सरवर कहूँ कि माली को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। आइए हज़रात, बिना तमसील पूरी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत इमाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुअत्तर मुनव्वर बारगाह में बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इसका तर्जुमा यह है, ए ईमान वालों। तवज्जो रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान वाला कहकर पुकारा। क्या ये हमारे लिए बड़ी बात नहीं है? ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ने हमें ईमान वाला कहकर पुकारा। लेकिन आप जब कुरान को देखेंगे तो कुरान पूरे कुरान करीम में एक जगह के अलावा
एक मर्तबा के अलावा अल्लाह ने काफिरों को कहीं नहीं पुकारा काफिर कहकर। 28वें पारे में अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना कफरू, लेकिन ईमान वालों की शान ये है, कुरान का पहला पारा हो अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, चाहे कुरान का दूसरा पारा हो अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान का चाहे तीसरा पारा हो अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हत्ता के जगह व जगह अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। लेकिन बताना मकसद ये है हजरात, आमने आपने ईमान को समझा क्या है, ईमान लाने से मिलता क्या है, ईमान का बेनिफिट क्या है, ईमान की ताकत क्या है, ईमान की पावर क्या है, ईमान की शान और शौकत क्या है, बड़ी तेजी के साथ समाप्त करते हुए चलिए। अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया, इस दुनिया में अल्लाह ने सबको बसाया, इस दुनिया में हुनूद भी है, इस दुनिया में यहूद भी है, इस दुनिया में ईसाई भी है, इस दुनिया में तमाम मज़हब के मानने वाले लोग हैं, लेकिन इसी दुनिया में अल्लाह के प्यारे हबीब के कलमा पढ़ने वाले मुसलमान भी हैं। लेकिन अब इनके अंदर इम्तियाज क्या है, बड़ा तवज्जो के साथ सुनिए। अल्लाह ने इस दुनिया के बाद दो मकामों को और बनाया, एक को जन्नत कहते हैं, एक को जहन्नम कहते हैं। अब जन्नत जाने तक के लिए, जहन्नम पहुंचाने तक के लिए उससे पहले बहुत सफर है। पहले हश्र जाना होगा, हश्र से पहले कब्र आना होगा, और कब्र में आने के लिए पहले इंतकाल होना होगा। अब इंतकाल अच्छा बनाने के लिए, इंतकाल अपना अच्छा करने के लिए, कब्र अपनी रोशन करने के लिए, महशर में इज्जत पाने के लिए, जन्नत पाने के लिए अपने दिल में ईमान की रोशनी लानी होगी, ईमान का चिराग रोशन करना होगा। अब देखिए, जब बंदा मोमिन का इंतकाल होता है, दुनिया में सब लोग मरते हैं, लेकिन जब मुसलमान का इंतकाल होता है, ईमान वाला मरता है, तो उसकी शान की बुलंदी का ये आलम होता है। उसको जब नहलाया जाता है तो कहने वाले कहते हैं जरा आहिस्ता आहिस्ता नहलाओ, इसको तकलीफ ना होने पाए। और जब नहलाकर कफनाकर उसको जब लेकर चला जाता है, तब यूं ही नहीं ले जाते। जो लोग कभी उसका चेहरा देखने नहीं आए थे, वो भी कंधा लगाने के लिए आते हैं और कहते हैं चलो चलो, लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन मुस्तफा का गुलाम है, ईमान की हालत में गया है, ये हमारा भाई है। कंधा लगाते हुए चलते हैं और सबकी सभा पे ये होता है, अरे कदम आहिस्ता आहिस्ता रखना, ये मुर्दे को तकलीफ ना होने पाए, ये मुस्तफा का गुलाम है। हत्ता के वो जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है। अब मोमिन की शान की बुलंदी का आलम ये हुआ करता है, अब उसको रख दिया जाता है। अब शान का आलम ये है कि पीर पीछे है, आलिम पीछे है, मौलाना पीछे है, मुफ्ती पीछे है, गांव का मुखिया प्रधान वो बाप सब पीछे है, लेकिन मुस्तफा के गुलाम को मौत ने गले क्या लगाया, ये सबसे आगे आ गया। अब नमाज पढ़ ली गई है, नमाज के बाद अब कब्रिस्तान ले जाया जाता है। लोग कहने वाले कहते हैं अरे कब्र में आहिस्ता आहिस्ता उतारो, कब्र में धीरे धीरे उतारो, ये मुस्तफा का गुलाम है। अब जरा शान ईमान को देखिए, तमाम लोग मरते हैं, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, तमाम ये हदीस पाक आपने सुनी होगी कि मुस्तफा जलवागर होते हैं, तमाम लोगों की कब्र में मुस्तफा जलवागर होते हैं। लेकिन फर्क है इसमें, यकीन जानो, मुस्तफा की तस्वीर जब दिखाई जाती है, कोई मुस्तफा की छवि जब कब्र के अंदर पेश की जाती है, अब कोई पहचानता है, कोई नहीं पहचानता, कोई बोल पाता है, कोई नहीं बोल पाता। लेकिन जैसे ही मुस्तफा के गुलाम की कब्र में जब मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लेकर आते हैं, तो वो बोलना तो बहुत बड़ी बात है। वो अहमद रजा की बोलता है, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो अहमद रजा की बोली बोलता है, इन्हें जाना, ये ईमान की शान है। और बहुत तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूं। देखिए, इतना ही नहीं, शान ईमान क्या है, तवज्जो ये है, मेरी गुफ्तगू सुने बहुत तवज्जो के साथ, बिल्कुल नहीं बोले वरना मैं बैठ भी जाऊंगा, चाहे तकरीर सुनना है नहीं सुनना, लेकिन खामोशी के साथ जलसा कराया है और आप लोग जमा हुए हैं, उलमाए किराम अपने अपने घरों से या अपनी अपनी जगहों से आए हैं रात में, तो खामोशी के साथ सुने, तवज्जो रखें। अब देखें ईमान क्या है। ईमान जब इंतकाल हो गया, अब इसके बाद जैसा जिसका आमाल होंगे कब्र में उसी एतबार से सोता रहेगा, लेकिन एक दिन आएगा, अल्लाह की
तरफ से हुक्म होगा कि सब अपनी कब्रों से उठकर मैदान महशर में चले आओ। अब मैदान महशर में सब लोग जमा होंगे, ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। मैदान महशर में हाल ये होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। उलमा यहाँ तक के मौलिक लिखता है बाप बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, माँ बेटी की नहीं होगी, बेटी माँ की नहीं होगी, एक दूसरे से भाग रहे होंगे और शिद्दत गर्मी का हाल ये होगा। ये जो आसमान का सूरज है ये सवा नेजे पर आ जाएगा। लिखते हैं इस तरीके से दिमाग खोलने लगेंगे जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी में खोल आता है। अब आप अंदाजा लगाएं वो कैसा मामला होगा। ऐसे आलम में ये बताएं इंसानों को प्यास कितनी शिद्दत की लगी होगी, कैसी प्यास होगी। अरे ठंडा पानी तो बहुत दूर की बात है, अगर गर्म पानी भी दे दिया जाए तो वो उसको भी पीने को चाहेंगे। लेकिन याद रखो अब मैदान महशर में तमाम लोग होंगे जिन्होंने मुस्तफा का कलमा पढ़ा होगा, वो भी होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो भी होंगे, तमाम लोग मौजूद होंगे। अब उसी गर्मी के आलम में, उसी मैदान महशर में एक हौज़े कौसर होगा जिसके पानी का जवाब नहीं। ऐसा पानी होगा कि ज़मीन का पानी ऐसा नहीं है, ऐसा पानी होगा कि जिसकी तारीफ नहीं की जा सकती। वो पानी उसी मैदान में वहीं पर पिलाया जाएगा। लेकिन यकीन जानो प्यास सबको होगी, प्यास सबको होगी, पानी की चाहत सबको होगी, लेकिन पानी सबको नहीं मिलेगा। कुर्बान जाइए, अगर इतनी गर्मी के आलम में अगर पानी किसी को मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा के गुलाम और ईमान वालों को। ईमान वालों ये दुनिया कुछ नहीं है। देखे मैदान महशर में, अरे इतनी गर्मी में अगर पानी मिल जाए, दूसरा सोने पे सुहागा सुनो, पानी जरूर मिलेगा लेकिन किसी आम इंसान के हाथ से नहीं मिलेगा। अरे कुर्बान जाओ, उसके हाथ से पानी मिलेगा। जो हाथ उठा दे तो आसमान का चांद भी सिरा चीर कर हाथ से पानी मिलेगा। बहुत तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ, फिर देखिए आगे को। अभी शान यही नहीं है मोमिन की, हत्ता के आलम ये होगा तमाम लोग जब परेशान होंगे, जब आदाब का ये आलम होगा, इतनी शक्ति होगी, इतनी परेशानी होगी, सब परेशान होंगे तो हर कोई चाहेगा कि इस परेशानी से मुझको निजात मिल जाए, इस परेशानी से मुझको छुटकारा मिल जाए। हर एक लोग चाहेगा, सब एक दूसरे से कहेंगे, लेकिन कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा। हत्ता के तारीख लिखने वाले लिखते हैं तमाम लोग परेशान होकर आदम के पास जाएंगे, हजरत आदम से कहेंगे, ए आदम तुम तो तमाम आदमियत के बाप हो, तुम तो हमारे बाप हो, चलो आज अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश कर दो, अल्लाह इस परेशानी को दूर कर दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें जन्नत दे दे। लेकिन तमाम आदमियत के बाप हैं। आदम कहेंगे, ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं तुम्हारा बाप जरूर हूँ, मैं तुम्हारा बाप जरूर हूँ, लेकिन आज कुछ मदद नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, जाओ और कहीं चले जाओ। ये लोग परेशान होंगे। आदम के बाद हजरत शीश की बारगाह में जाएंगे, लेकिन शीश का भी यही जवाब होगा। हत्ता के यके बाद तीसरे, कभी इब्राहिम की बारगाह में, कभी मूसा की बारगाह में, कभी खलील की बारगाह में, कभी दाऊद की बारगाह में, कभी दानियाल की बारगाह में, कभी मूसा की बारगाह में। जब सब में फिरते फिराते, तब में फिरते फिराते आएंगे हजरत ईसा के पास। हजरत ईसा से कहेंगे, ऐ ईसा तुम तो अल्लाह के बड़े मुअज़्ज़ज़ पैगंबर हो, अल्लाह ने ताकत दी थी, अगर तुम चाहो तो मट्टी का परिंदा बनाकर उसे हवा में उड़ा दो। ऐ ईसा तुम चाहो तो लोगों के घरों में क्या बना है तुम वो बता दो। ऐ ईसा बड़े ताकत वाले हो, लेकिन ऐ ईसा हम चलकर आए हैं, हम गुनहगार हैं, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दो कि अल्लाह हमें इस तकलीफ से दूर कर दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। अब हजरत ईसा का जवाब सुनेंगे तो आप मचल जाएंगे। हजरत ईसा कहते हैं, तुम तमाम महशर में घूम कर आए हो, बड़े परेशान हो, लेकिन याद रखो जो सबने कहा है वो मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं भेजूंगा और कहीं, मैं ऐसी बारगाह में भेजने वाला हूँ जहाँ से वो लौटाले नहीं जाओगे, जहाँ से फेरे नहीं जाओगे। अब मैं ऐसी बारगाह में भेजूंगा जो तुम्हें शफाअत का मुद्दा सुनाएगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत ईसा कहेंगे, ऐ लोगों जाओ उस बारगाह में
में चले जाओ, अगर उसकी बारगाह में कोई यतीम आता है तो वो भी महसूस नहीं करता कि मैं यतीम हूँ। जाओ उस बारगाह में चले जाओ जो बेसहारों का सहारा बन के आया है। जाओ उस बारगाह में चले आओ जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है। लोग कहेंगे ऐ ईसा देर ना करो, जरा जल्दी बता दो, दिल बड़ा बेकरार है, ऐसी जात कौन है, जरा जल्दी से बता दो। ईसा कहेंगे जाओ आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में चले। बारगाह में चले जाओ। ये लोग जाएंगे, तेजी के साथ सुने, ये लोग जाएंगे। अब यहीं पर हाथ तवज्जो रखना, ईमान की शान क्या है वो निकाल कर दिखाऊंगा। ये लोग जाएंगे, अब उस मैदान महशर में इतनी शिद्दत के आलम में, इतनी परेशानी के आलम में कौन नहीं होगा जो ये चाहेगा कि इस परेशानी से हमको निजात मिल जाए, इस परेशानी से हमको छुटकारा मिल जाए। हर इंसान चाहेगा इस परेशानी हमसे दूर हो जाए, अल्लाह हमको माफ कर दे। लेकिन कुर्बान ईमान वालों, मुस्तफा जरूर वहां होंगे लेकिन सबकी शफाअत नहीं फरमाएंगे। अगर मुस्तफा बरोसे महशर अगर किसी की शफाअत फरमाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों की। बस लास्ट बात, सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों की शफाअत फरमाएंगे। अब देखिए, बस आखिरी बात, ईमान क्या है वो सुन ले। बस आखिरी बात है, ईमान क्या है। मैंने कही थी इस बात के लिए, इसलिए मैं पूरा कर रहा हूँ। ईमान क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ईमान की तारीफ बताइए, ईमान किसको कहते हैं, तो आप हो सकता है एक दो इल्ला माशाअल्लाह बता दे, लेकिन फिर सबका जवाब यही होगा। हमारे गांव में जो मस्जिद में इमाम साहिब हैं उनसे पूछ लीजिए, या कुछ लोग कहेंगे भाई मौलाना रागिबुल इस्लाम साहब से पूछ लीजिए, ये बड़े कलमकार हैं, बड़े मकबूल निगार हैं, ये बड़े तालिम हैं, इनसे पूछ लीजिए। लेकिन मैं मानता हूँ मौलाना रागिब साहब बता देंगे ईमान किसको कहते हैं, लेकिन कोई मौलाना रागिब को मानता है, कोई नहीं मानता। के आप कहेंगे संभल में जाकर किसी बड़े मुफ्तियाने इस्लाम से पूछ लीजिए, मैं जानता हूँ संभल के मुफ्ती बता देंगे ईमान किसको कहते हैं। लेकिन मसला ये है, संभल के मुफ्तियों को कोई मानता है, कोई नहीं मानता। आप कहेंगे गौसे पाक से पूछ लीजिए, लेकिन एक बात बताइए, गौसे पाक ने बताया है और गौसे पाक बता देंगे, लेकिन कोई गौसे पाक को मानता है, कोई नहीं मानता। जो मानता है वो उनकी बात मान लेगा, जो नहीं मानता वो नहीं मानेगा। हत्ता के ऊपर चलते चले जाओ, ऊपर को जाते चले जाओ। अब मैं ऐसी बारगाह में लेकर चलता हूँ, यानी जहाँ पर फैसला होता है तो ऐसा फैसला होता है, उसके बाद कोई फैसला नहीं होता। अगर उस बारगाह में कोई मान लेता है तो अबू बकर बन जाता है, और अगर कोई नहीं मानता तो वो अबू जहल था, अबू जहल रह जाता है। अगर उस बारगाह में कोई मान लेता है, अगर जर्रा था आसमान हो जाता है, नहीं मानता था तो आसमान था, जर्रा भी नहीं रह सका। याद रखो वो और कोई बारगाह नहीं, वो मुस्तफा की बारगाह है। आइए मुस्तफा से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आप ही बताइए कि ईमान किसको कहते हैं। तो बड़ी हदीस पाक के अल्फाज आपके सामने रखता हूँ। हजरत अनस इसके रावी हैं। हजरत अनस फरमाते हैं, अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैया मिन वालिदिही मिन वलदिही व वलदिही वन नास अजमईन। इसका तर्जुमा ये है हदीस पाक का। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ लोगों ईमान का दावा तो करते हो, लेकिन अपने गिरबान में झांक कर देख लो कि जो मैंने कहा है वो तुम उस पे उतरे हो या नहीं उतरे हो। मुस्तफा फरमाते हैं, जब तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता, यानी वो पूरा ईमान वाला नहीं हो सकता, जब तक अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, हत्ता के सारी चीज से ज्यादा, जब तक सबसे ज्यादा मुझसे प्यार नहीं करेगा, जब तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता। इन्हीं अल्फाजों पर मैं अपनी तकरीर को पूरी करता हूँ। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वमा अलैना इल्लल बलाग।